जम्मू से श्रीनगर का रास्ता 2 घंटे अब कम हो जाएगा। हिंदुस्तान की जन्नत जम्मू के करीब आ जाएगी और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चेनानी और नशारी के बीच बना दी गई है हिमालय की सबसे लंबी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग से 30 किलोमीटर सिमट गया हिमालय। आसान हो गया श्रीनगर का सफर। पहाड़ों पर पूरे 2 घंटे की बचत से बेहद करीब आ गई कश्मीर घाटी। मेडिकल हेल्प चाहिए अंदर, हमारी जो एम्बुलेंस टीम है वो एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी। मिलिए भारतीय इंजीनियरों की सबसे बड़ी कामयाबी से, मिलिए हिंदुस्तान के विकास के सबसे दमदार सबूत से। ये जम्मू कश्मीर की वो सुरंग है जिसे हिमालय की छाती को चीरकर बनाया गया है। ये वो सुरंग है जिसने दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग की धाक जमा दी है। ये वो सुरंग है जो सिर्फ हिमालय ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरंग है। ये चेनानी नाशरी सुरंग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी जो है ये टनल है, जो कि 9.2 किलोमीटर है और करीबन 4.5 साल इस टनल को बने लगे हैं। इसमें जो टनल में है इसमें सबसे प्रिकॉशन रखे गए हैं। इस ट्यूब के अंदर जो है ये डबल ट्यूब है, इन भी यहीं से है, आउट भी यहीं से है। उसके साथ साथ एक इन्होंने जो है एस्केप रूट भी रखा हुआ है। ये करीबन 9.2 किलोमीटर है, जो कि देश की सबसे बड़ी टनल है। उधमपुर के चेनानी से नाशरी तक बनी ये सुरंग कई मायनों में खास है और कई मायनों में अद्भुत भी। खास इस वजह से कि हिमालय की छाती को चीरकर बनाई गई सुरंग ने जम्मू से कश्मीर को करीब ला दिया है। आइए देखते हैं कैसे। पहले चेनानी से नाशरी तक जाने के लिए कुड, पटनीटॉप और बटोट का रास्ता लेना पड़ता था, लेकिन सुरंग बन जाने की वजह से पहाड़ों पर घूमकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेनानी से सुरंग के भीतर और करीब 10 मिनट बाद 9.2 किलोमीटर की दूरी तय करके नाशरी नाले से बाहर। पहले जम्मू से श्रीनगर जाने में करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर के बीच 270 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी वक्त की भी बचत। पहले चेनानी से नाशरी पहुंचने के लिए करीब 40 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन सुरंग की वजह से अब ये सफर सिर्फ 9.2 किलोमीटर का रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर बाद इस सबसे लंबी टनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने वहां का जायजा लिया है। आज चेनानी नाशरी टनल का उद्घाटन है और वह उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद। आप देख सकते हैं एक वेलकम साइन का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। काफी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट की गई है और जाहिर सी बात है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहली टाइम है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे, इनॉग्रेशन भी करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन अगर हम इस टनल की ही बात आपको बताएं तो 9 किलोमीटर का ये टनल है और इस टनल में स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी जाएं तो इसी तरह का टनल पाया जाएगा। क्या स्टेट ऑफ द आर्ट है हम आपको बताते हैं। पहले तो अंदर जाते ही आपको टोल टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, पर उसके बाद अगर कहीं गाड़ी कोई फंस जाए तो पैसेज टनल है, यानी एस्केप टनल भी बनाया गया बिल्कुल साथ ही साथ, ताकि कोई गाड़ी में रुकावट नहीं आए। अगर आप अपना FM या मोबाइल फोन का ज्यादा सुनना चाहते हैं, शायद बात करते समय गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन आपको सिग्नल मिलता रहेगा, जो कि पहले की टनल में नहीं था। अगर हम जोहार टनल की भी बात करें जो 2.8 किलोमीटर लंबा है, वहां पे भी काफी कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन ऐसा इस टनल में नहीं होगा। बाहर से नीचे तक वेंटिलेशन सिस्टम रखा गया है, सीसीटीवी कैमरा रखा गया है और यहाँ पे हर 150 मीटर की दूरी पे SOS बॉक्स है, यानी अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आप इस बॉक्स पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट टनल की, आप अंदर से घुसते ही पता लगा सकते हैं कि इस टनल का इंडिया में कहीं मुकाबला नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ कमलजीत संधू,
चिनैनी नाशरी टनल, आज तक।